हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक की क्लासेस में जो इंफॉर्मेशन आपने ली है, आज की क्लास में उससे आगे बढ़ते हुए क्लास स्टार्ट करने से पहले पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। आज का लेक्चर बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, कम टाइम में ज्यादा नॉलेज, बट यू नीड टू पे अटेंशन, तभी आप इसको सीख पाएंगे। आज के जो एजेंडा है हमारे पास, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, देन सीवी और सीपी मोलर हीट कैपेसिटी कैसे हम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपने जो प्रोसेसेस पढ़े थे, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आने वाले टाइम में आइसोएंथैल्पिक, आइसोएंट्रोपिक। सर ये दोनों लास्ट वाले क्या बोले? अरे शांत, पहले चार तो पता है ना दोस्त, बाकी दोनों भी आएंगे, अभी एंथैल्पी और एंट्रोपी के टाइम पे बताएंगे, बट उसके लिए चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना बेटा? और बिल्कुल इसमें लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, देन ओनली ये चीजें चलेंगी। सो द थिंग इज, चार प्रोसेस थे। प्रोसेस होंगे कैसे? ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक मान लिया, होगा कैसे? होने के लिए दो तरीके, या तो होगा रिवर्सिबली या होगा इरिवर्सिबली। दोस्तों, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, आइए जरा जानकारी लेते हैं। कंडीशन ले लेते हैं आइसोथर्मल। अरे सर यही क्यों? अरे टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट मेरे दोस्त। अब देखो भैया, एक था वेसल, लगा था पिस्टन, ये रही गैस, इसके अंदर गैस चाह रही है एक्सपेंड होना, गैस चाह रही है एक्सपेंड होना, परंतु कहानी कुछ और भी है। ये जो गैस एक्सपेंड होना चाह रही है, इसका जो अंदर से प्रेशर लग रहा है वो है इंटरनल प्रेशर, और बाहर से जो प्रेशर इसको रोके हुए है पिस्टन की वजह से, वो कौन सा है रे? वो है एक्सटर्नल प्रेशर। दुनिया में हर काम को, किसी भी प्रोसेस को करोगे, दो तरह की फोर्स होंगी, और हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर है। तो दो तरह की फोर्स हैं, एक है ड्राइविंग फोर्स, ये वो फोर्स है जो आपको काम करने के लिए अग्री करती है, इच्छा, पर्पस, जुनून, पागलपन, कोई भी काम करना चाहते हो, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं ड्राइविंग फोर्स के। और अपोजिंग फोर्स भी होगी जो बाहर से लग रही है रोकने के लिए। आइडियल गैस के केस में क्या है? गैस एक्सपेंड होना चाह रही है, ये ड्राइविंग फोर्स है, और वो फोर्स जब पर यूनिट एरिया लगाएगी, एक्सटर्नल भी फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए। अगर इंटरनल ज्यादा होगा तो एक्सपेंड कर जाएगी, एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो कंप्रेस कर देगा। अगर किसी जगह पर इंटैक्ट है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या हो रही हैं? बैलेंस है। इसका मतलब प्रेशर किस में है? प्रेशर एक्सटर्नल और इंटरनल एक इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? रिवर्स करो वीडियो को, समझो, लेकिन एक फ्लो में समझो। अगर चैंपियन बनना है तो समझना पड़ेगा। डीजीएस क्लासेस पे असिस्टेंटशिप नहीं करूंगा, पहले भी कहा था, गाइडेंस दूंगा। ये हाथ पकड़ के बच्चों को आगे चलाना, ये बच्चों को बर्बाद करने की टेंडेंसी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। यू हैव टू पुश योर सेल्फ बच्चों। आई एम विद यू, आई एम गाइडिंग, कोई दिक्कत नहीं, गाइडेंस दे रहा हूं, उसको उससे तरीके करो। सो प्रेशर एक्सटर्नल और प्रेशर इंटरनल, इस केस में क्या हो रहा है ध्यान से देखें। एक बच्चा आया, पिस्टन को जरा सा ऊपर उठाया और छोड़ दिया, जरा सा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज हुआ है। कैसे, किसमें चेंज हो गया सर ये? भाई एक तो स्टेट ये थी ना गैस की, थोड़ा सा ऊपर उठाया, गैस थोड़ी सी एक्सपेंड हुई। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू में तो चेंज हुआ नहीं, थोड़ी सी एक्सपेंड हुई। जो भी चेंज हुआ वो सराउंडिंग से मिल गया, और फिर से प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर हो गया। ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप होगा। एक तरह से वापस उसी स्टेट पे आ गया, एक तरह से वापस प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर हो गया। ध्यान रखना, थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत जरा सा चेंज, बहुत माइन्यूट सा चेंज, बट हुआ है।
इसका मतलब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। दोबारा सुनो, जरा सा चेंज हुआ है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। दोबारा सुनो, जरा सा चेंज हुआ है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। मैं कुछ रीजन है जिसकी वजह से बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप हुआ है, स्टेट में चेंज भी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। क्यों? अरे भाई, जब जरा सी ही स्टेट है तो जो चेंज में तो बहुत जरा सा ही होगा, है ना। चलिए मान लिया जी। अब यानी ये प्रोसेस जो है ये इनफाइनाइट स्टेप में होगा, इनफाइनाइट स्टेप में होगा। इसका मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे आप करते हो ना, पहले चैप्टर पढ़ा, पूरे मन से नहीं पढ़ा, पूरे जुनून से नहीं पढ़ा, पूरे पागलपन से नहीं पढ़ा, इसको तो रिवाइज करेंगे जी, फिर रिवर्सिबल है। अब आपका वो चैप्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप में कर रहे हो ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है, बार बार रिवाइज करना है। इस तरह से तुम्हारा फिर सिलेक्शन डाउटफुल हो जाता है। अब देखो क्या है, यहां पर हमने यही पिस्टन वाली चीज ली, इसको अगले वाले पेज पे ही करते हैं, बिकॉज आई थिंक ये क्लियर नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि मैं उसी एंगल पे हूं ना। तो ये इनफाइनाइट स्टेप पे हो गया। अब आ जाओ इरिवर्सिबल। मेरे भाई, यहां पर गैस थी, इंटरनल प्रेशर था, ये पिस्टन था, एक भाई साहब आए, पूरा पिस्टन खींच दिया, नमस्ते, गैस एक्सपैंड कर गई। अच्छा, क्या क्या यहां पर प्रेशर एक्सटर्नल और प्रेशर इंटरनल बराबर है? नहीं। यानी ये प्रोसेस जो हो गया, इसमें एक बहुत फाइनाइट चेंज हुआ, तो ये फाइनाइट स्टेप में भी होगा। आहा, एक दो स्टेप एक ही में कर दिया ना यहां तो। और दूसरा, फाइनाइट चेंज होगा भैया स्टेट में। पहले वाले में क्या था? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। इसमें क्या है? फाइनाइट चेंज। क्लियर? ओके, ये रिवर्सिबल और फाइनाइट चेंज वाला इरिवर्सिबल। ऐसा क्यों भाई साहब? एक तरह से देखा जाए तो आपने एक्सटर्नल प्रेशर को इसमें से कांस्टेंट ही कर दिया। वर्ड पे ध्यान दो, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अगर पिस्टन हटा दिया तो जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो चेंज थोड़ी हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है। और गैस एक्सपैंड हो गई। अब इतना उसकी स्टेट में चेंज आ चुका है कि बाहर सराउंडिंग से उतनी एक्सचेंज सिस्टम होना इज नॉट पॉसिबल। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और सोचो, अगर ये गैस वैक्यूम में एक्सपैंड कर जाती तो इसमें अपोजिंग फोर्स तो कोई होती ही नहीं, तो एक्सपैंड ही करती रहती, तो वो इनफाइनाइट जो है वे में फ्लो कर गई, है ना, मतलब बाहर चली गई, एक्सपैंड कर गई। अब एक्सपैंड कर गई, बाहर कोई फोर्स नहीं थी, रिवर्सिबल तो हुआ नहीं, इरिवर्सिबल हो गया, क्योंकि वापस थोड़ी आ रहा है, फैल गई, फैल गई। नहीं समझे? वैक्यूम था, बाहर कोई फोर्स तो नहीं थी अपोजिंग, तो गैस एक्सपैंड कर गई। अब कर गई, कर गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। आपके हिसाब से एक बात सोचो, किसका वर्क डन ज्यादा है एक्सपेंशन वाले केस में पर्टिकुलरली? अभी कंप्रेशन की बात नहीं कर रहा, आज एक्सपेंशन को सोचो। पहले वाले केस में लगातार एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है। पहले वाले केस में प्रेशर एक्सटर्नल हमेशा प्रेशर इंटरनल के बराबर रहेगा, बट स्लाइड चेंज होता रहेगा। इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, वैक्यूम में तो जीरो ही है, बट वैल्यू फिक्स्ड है तो कांस्टेंट है ना, तो एक्सपेंड करता जा रहा है, इरिवर्सिबल है। यहां पर रिवर्सिबल है। किसमें प्रेशर जो है, अगर प्रेशर तो हमने देखा उसमें तो है ही नहीं, इसमें है, तो किसमें वर्क डन ज्यादा है? दोस्तों, मान लो मैं आप आगे बढ़ना चाहते हो, मैं आपको रोक रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, आपको दबाना चाहता हूं, तो आप इस एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम करके आगे आओगे, तो इसका मतलब आप वर्क कर रहे हो। अब कोई प्रेशर ही नहीं है आप पे, तो वर्क क्या करोगे बेटा? तो वर्क डन जीरो हो गया। तो अगर मैं वैक्यूम में बात करता हूं, इरिवर्सिबल के अंदर एक्सपेंशन का वर्क, तो वैक्यूम में
वर्क डन कौन सा वाला, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, expansion will be zero as pressure external in vacuum is zero, so pressure external del V is equal to zero. That is the work done. Clear? But in case of infinite step वाला reversible, वहां पर वर्क डन क्या होगा, देखो डेल यू जीरो है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये कहां से आया, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एज इट इज आइसोथर्मल, सो डेल यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, डेल्टा टी इज जीरो बिकॉज ऑफ आइसोथर्मल, सी डेल्टा टी इज जीरो, दिस वन इज दिस, फाइन। अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू विल बी पी डेल्टा वी, फाइन, दिस इज एक्सपेंशन माइनस, प्रेशर कैन बी टेकन एज एन आर टी बाई वी। सर ये क्यों कर रहे हो, अरे भैया इनफाइनाइट स्टेप है तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए माइनस एन आर टी बाहर लो, वन बाई वी डी वी, वन बाई एक्स डी एक्स क्या होता है एल एन एक्स, बस तो सिंपल इसको सॉल्व करो, एल एन एक्स निकालो, एन आर टी बाहर है, डब्ल्यू आ गया, याद है वैल्यू आती थी 2.303, एन आर टी माइनस में लॉग, फिर करते थे आप क्या भला वी टू बाई वी वन, वही तो हो रहा है अब ये, इसको पूरा सॉल्व करो, इंटीग्रेशन लेना है खाली, तो ये रिवर्सिबल में रहा, इरिवर्सिबल में अगर वैक्यूम में है तो जीरो हो गया, वर्क क्लियर है। सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रहा। नाउ व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी देन, देखो मेरे दोस्त शब्द पे जाओ, कॉन्सेप्ट शब्दों से बनते हैं, हीट कैपेसिटी क्या होगी भाई, ये हम जानते हैं कि हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे ही होती है, मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हीट कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर, अगर मैं कहता हूं स्टडी कैपेसिटी, तो कितना सिलेबस पढ़ लेते हो और कितना तुम्हारे अंदर उससे बदलाव आता है, मतलब कितना परेशान होते हो, वही तो कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, कितना हीट ले लिया अपॉन डेल्टा टी, मतलब थोड़े से भी हीट, जितना जितना ज़्यादा आप हीट ले सकते हो और टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम होगा, उतनी ज़्यादा आपकी हीट कैपेसिटी है। सोच के देखो, जितना हीट ले सकते हो और जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतनी हीट कैपेसिटी है। जनरली हम हीट कैपेसिटी को जब डिफाइन करते हैं तो हम कह देते हैं कि डेल्टा टी को 1 डिग्री ले लो, सो हम कहते थे हैं हीट कैपेसिटी, और समवेयर हम इसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, जो मैंने पहले भी समझाया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। सो स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट द हीट exchange to bring about temperature change of 1 डिग्री, अब 1 डिग्री तो केल्विन भी ये होगा, सेम होता है इन अ सिस्टम, मतलब हीट एक्सचेंज है 1 डिग्री का टेम्परेचर, देखो रिक्वायर्ड भी हो सकती है लूज भी हो सकती है, बट 1 डिग्री के चेंज के लिए कितनी हीट का सिस्टम आपको देखना है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। और अगर ये फॉर 1 मोल हो जाए, सो देन दिस यूनिट मास के लिए मैंने कहा भी था, सो देन इट विल बी मोलर हीट कैपेसिटी। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ मोलर हीट कैपेसिटी विल बी CMV, that is molar heat capacity at constant volume, and it can be molar heat capacity at constant pressure। बच्चों सिस्टम अगर एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और वो सराउंडिंग से अगर हीट एक्सचेंज कर रही है, माइंड इट केयरफुली, लिसन टू दिस केयरफुली, एक आइडियल गैस सराउंडिंग से कितने तरीके से हीट एक्सचेंज कर सकती है, एक आइडियल गैस सराउंडिंग से कितने तरीके से हीट एक्सचेंज कर सकती है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्लियर है, फ्री टू ट्रांसफर। अच्छा हीट एक, देखो हीट एक प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, इस लाइन को ध्यान से सुनो, हीट एक प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों है, जस्ट थिंक अबाउट इट, बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो नाउ CMV इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CMP इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब CMV, ओहो ये सब्सक्रिप्ट है भाई, CM और इसका सब्सक्रिप्ट ही है। सो दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से जाए तो F/2R ली जाती है ना। अब ध्यान से सुनो, CMV मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए क्या क्या लोगे।
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, जिनके बारे में ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। मोनो के केस में खाली हम ट्रांसलेशनल को लेते हैं। ज़रा जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में डालो, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लेक्चर ले लो, वो भी ले लेंगे, बट कहो थोड़ा, तुम भी कहो कि तुम्हें चाहिए। सो इसमें खाली ट्रांसलेशनल, इसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अच्छा, F/2R होती है, सो 3/2R, ओके, दिस इज व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5/2R, 6/2R, दैट इज 3R। सो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए 3/2 मोनो एटॉमिक गैस, अरे भैया ये नहीं देखे सिंगल वाले जिनॉन वगैरह, डाई N2 वगैरह, पॉली फिर ज़्यादा एटॉमिक के ऊपर है ना। सो दीज आर दी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, these are the degree of freedom, only translational, translational plus rotational, translational plus rotational, and this is the value of CMV, clear? So ये हमारी आ गई CMV की वैल्यू। now as we know, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था that CP minus CV is equal to R, so CP is equal to R plus CV, यही है। ये देखो बच्चों, कुछ ऑथर इसको CMP लिख देते हैं, कुछ ऑथर इसको CP लिख देते हैं, तो वो फर्क नहीं पड़ रहा, मोलर हीट कैपेसिटी लेके चल रहे हैं। सो सीपी की वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक विल बी R प्लस 3/2R। कितनी हो गई भैया, ये ना 3/2R, कितने हो बेटा, CMP। अब मैंने CP भी लिख दिया, CMP भी लिख दिया, कुछ भी ले सकते हो दोनों में से। फॉर डायटोमिक क्या हो जाएगा, 7/2R। कैसे हुआ तुम बताओगे, अरे R प्लस 5/2R है ना, और देन पॉलीएटॉमिक तो है ही, 3R था तो 4R हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब मैं डेरिवेशन भी बता दिया मैंने, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैंने आपको सब बता दिया कैसे कैसे क्या है, और रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। एज इट इज क्वाइट एविडेंट कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है वो बड़ा है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन से। इसका मतलब अगर बाहरी प्रेशर नहीं है तो एक्सपेंड होने में कोई वर्क नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब प्रेशर चाहिए। ये फिर से तुम्हें हो गया कि बिना प्रेशर तुम एक्सपेंड नहीं करोगे, है ना। सो फिर वही बोलूँगा, ऐप डाउनलोड कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आज जो पढ़ा है दोबारा से देखो, फिर इसको रिव्यू करते जाओ, ठीक है। विल सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो कि हमारी ऐप पे होंगी, क्वालिटी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं। 28 नवंबर से आपका रेगुलरली मैं लाइव भी आने वाला हूँ जेईई मेंस के पेपर के लिए, जनवरी या फरवरी में जब भी उसका मुहूर्त होगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर, ऑल द वेरी बेस्ट। हमने सारी चीज़ बहुत फास्ट स्टडी कर ली, ऑल द बेस्ट।